आज हम एक ऐसे फूल की बात करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि ये फूल इंद्र की बगिया से लाया गया है। गुड़हल के फूल का इतिहास बहुत समृद्ध और विविध है, जिसमें इसका उपयोग धार्मिक, सांस्कृतिक और औषधीय उद्देश्यों के लिए किया गया है। यह मालवेसी परिवार का एक सदस्य है और इसके कई वैज्ञानिक नाम और स्थानीय नाम हैं। गुड़हल के पौधे अपने जीवन काल में 10 से 15 साल तक फलते फूलते हैं। इसके फूल तुरही के आकार के होते हैं और लाल, नारंगी, पीले, गुलाबी या बैंगनी रंग के होते हैं। हिबिस्कस के फूल में 5 या उससे ज़्यादा पंखुड़ियाँ होती है। सबसे आम प्रजाति हिबिस्कस रोसा सिनेनिस में चमकीले लाल रंग के फूल होते हैं, जिसमें एक आकर्षक नारंगी रंग का लाल परागकोश होता है। इस प्रजाति के नाम का अर्थ है चीन का गुलाब, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि गुड़हल की उत्पत्ति भारत से होने की अधिक संभावना है। हिबिस्कस के शुरुआती शोधकर्ता रोस गेस्ट ने पौधे की असली उत्पत्ति की खोज में दुनिया भर में यात्रा की। उनका मानना था कि भारत के लोगों ने गुड़हल के पौधे को दक्षिण और प्रशांत द्वीपों में फैलाया। हिबिस्कस मूल रूप से चीन से नहीं है, लेकिन यहीं पर गुड़हल के विभिन्न प्रजातियों की सबसे पहली और व्यापक खेती शुरू हुई थी। सदियों पहले चीन की खोज करते समय यूरोपीय लोगों ने हिबिस्कस के पौधे उठाए और उन्हें अपने देश में ले गए। यूरोप में ये पौधे बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गए। इन्हें स्टोव प्लांट के नाम से जाना जाने लगा। उष्णकटिबंधीय फूल होने के कारण ये पूरे साल बाहर नहीं रह सकते थे, लेकिन इन्हें स्टोव के पास रसोई में सर्दी के समय रख सकते थे, इसलिए इन्हें स्टोव प्लांट के नाम से जाना जाने लगा। हिबिस्कस के पौधों की 300 से अधिक प्रजातियां हैं। इसके जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति। हफ्तों तक खिलने वाले फूलों के विपरीत गुड़हल का फूल 1 या 2 दिन तक खिलता है, जो यह दर्शाता है कि सुंदरता और खुशी, यहाँ तक कि जीवन भी अस्थायी है। इस फूल से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें वर्तमान में जीना चाहिए बिना भविष्य की चिंता किए। गुड़हल का फूल सिर्फ एक फूल नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों में गहरा अर्थ रखता है। पीला हिबिस्कस हवाई का राजकीय फूल है। वहाँ इसका व्यापक रूप से समारोह में उपयोग किया जाता है। हवाईयन संस्कृति में पीला गुड़हल आतिथ्य और सम्मान का प्रतीक है। चीनी परंपराओं में गुड़हल धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक है, जो लोगों को याद दिलाता है कि धन और प्रतिष्ठा भी अस्थायी है, ठीक वैसे ही जैसे गुड़हल का फूल थोड़े समय के लिए ही खिलता है। हिंदू धर्म में लाल गुड़हल का संबंध परिवर्तन की देवी माँ काली से है। इसे धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय फूल हिबिस्कस सिरियकस है, जिसे मुगुनधवा भी कहा जाता है। यह कोरियाई लोगों की सहनशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। गुड़हल का इस्तेमाल सदियों से पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह रक्तचाप को कम करके लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। प्राचीन मिस्र में फ़राओं का मानना था कि हिबिस्कस चाय शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और हृदय और तंत्रिका रोगों का इलाज करने में मदद करती है। गुड़हल के पत्तों का भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। इसके कुछ फ़ायदे हैं। बालों का पीएच स्तर सही रहता है। डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा। बाल हाइड्रेट रहते हैं। बालों की ग्रोथ बेहतर होती है और स्कैल्प इन्फेक्शन की समस्या दूर होती है, क्योंकि गुड़हल के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल के गुण पाए जाते हैं। गुड़हल की पंखुड़ियाँ खाने योग्य होती है और इन्हें अक्सर सलाद, जैम और प्राकृतिक खाद्य
रंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गुड़हल की चाय रोसेल के सूखे कैलिस से बनाई जाती है, जो इसके तीखे स्वाद और संभावित स्वास्थ्य लाभों के लिए पसंद की जाती है। कैरेबियन में